एक बार जोरदार आवाज लगाएं, पीछे वाले साथी सामने आ जाएं, पीछे वाले साथी सामने आ जाएं। अब इसके बाद अपन को फिर सीधे ज्ञापन देने चलना है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, माई की जय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मानते, हम अपना अधिकार मानते, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस वापस लो, एनपीएस वापस लो। धन्यवाद साथियों। मंच पर आसीन मेरे तमाम वरिष्ठ साथी, आज के 27 मार्च 2022 पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के द्वितीय चरण में जिला मुख्यालयों पर होने वाले प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कलेक्ट्रेट के सामने उपस्थित मेरे कटनी जिले के विभिन्न विकास खंडों के तमाम संगठनों के मेरे जवान साथियों, बहुत लंबे समय के बाद आज कटनी कलेक्ट्रेट का जो सामना है इंकलाबी नारों से जुड़ा है। इसके लिए मैं आपकी उपस्थिति को और आप सबकी हिम्मत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे तमाम साथी जो मुझसे पहले यहां पर अपनी बात रख रहे थे, वो ये कह रहे थे बार बार कि कितने लोग हो, कितने लोग हो। मैं आपकी बात को समझता हूं, भावनाओं को समझता हूं, पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो, ये वो नहीं है जिनको हम कह रहे हैं, ये तो वो हैं जो आए हैं। इनको बोलो कि आप जितने हो जिले के अंदर केवल उतरे हो, इनको सबका जिंदाबाद के नारे लगाइए। एक बार बोलिए मेरे साथ, जितने साथी यहाँ आए सब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरा साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर आया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिगड़ना चाहना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करे वो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। इनको नहीं कहना चाहिए कितने आए, ये तो वो हैं जिनने अपने जिंदा होने का उदाहरण दिया है। पिछले वर्षों से जब जब कोरोना के बाद टाइम मिला, हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के और प्रथम नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता की बहाली को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे थे। पर जब बात वहां की भीड़ की आती थी, दूसरे जिलों की, वहां का मैं सैलाब देखता था, वहां की जब मैं उपस्थित देखता था, वहां की जब मैं एकता देखता था, तो मुझे कटनी की याद जरूर आती थी। क्योंकि कटनी में हमने एकता देखी है, पर एकता हमने देखी है दूसरे की टांग खींचने में। 2019 में जब 15 महीने की सरकार कांग्रेस से आई, तब भी कुछ संगठन एक हुए थे मेरे साथियों की ट्रांसफर कराने के लिए। तब लोग एक होते थे मेरे साथियों की फर्जी जांच कराने के लिए। तब लोग इकट्ठे होते थे संगठन पर एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। और आज जो साथी यहाँ पर आया है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी विकास खंड का हो, वो केवल अपने लिए नहीं आया है, वो उनके लिए आया है जो आज से चंद दिनों के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वो उनके लिए भी आया है, वो उनके लिए भी आया है जो व्हाट्सएप के अंदर इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए जमाने के मैसेज चला रहे थे, वो उनके लिए भी आया। क्योंकि जब पेंशन की बहाली होगी, जब वरिष्ठता की बहाली होगी, तो यहाँ जो मेरे साथी उपस्थित है, केवल इनकी नहीं होगी, उनकी भी होगी जो गड्ढे को। तो हमको हौसला अफजाई इनकी करना है जो आज यहाँ पर आए। दोस्तों, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब चीजें मेरे पुराने साथियों से आपने सुनी जो अभी तक अपनी बात बता रहे हैं। इसके लिए किया क्या है हमने, वो मैं बताने जा रहा हूं। हमने जब पुरानी पेंशन बहाली की बात प्रारंभ की, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा सेवा लागू नहीं थी। उस समय हम अध्यापक थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, हम टोपी लगाकर या धरना देते थे, लोग हंसते थे कि कैसे मिलेगी। पर आज वो दिन आया है कि मिलेगी। पर एक बात हमने और कही थी 2017 में कि राष्ट्रीय शिक्षा सेवा मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ा धोखा है, और ये धोखा साबित हुई। धोखा इसलिए साबित हुई मेरे साथियों
आप सब अध्यापक थे, इंसान जो शिक्षा विभाग के लोग बैठे हो, जो दूसरे विभाग के मेरे कुछ साथी हैं, वो हमारी इस बात को समझ जाएंगे, जानते भले ना हो। क्या हम अध्यापक थे, क्या हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी? मिलती थी। क्या हमारी क्रमोन्नति नहीं हुई? पदोन्नति हुई, ट्रांसफर हुआ, क्या नहीं मिला? सब मिला। और इनके साथ में हमको मिली थी वरिष्ठता। जब से हम नियुक्त हुए थे तब से हमारी वरिष्ठता थी, चाहे मेरा वो संविदा का साथी रहा हो, चाहे वो हमारा शिक्षा का साथी रहा हो, और हमारा जो गुरु जी का साथी था उसकी परीक्षा के बाद की वरिष्ठता उसके साथ थी कि नहीं थी? थी। और जब आप राष्ट्र शिक्षा सेवा में आए, मुझको बताइए क्या मिला, क्या नया मिला? आप कहोगे 7वां वेतनमान, तो 7वां वेतनमान तो लागू ही बाद में उसके ऊपर तो मिला नहीं। हमको तो 5वां 6वां जो मिला क्या अध्यापक रहते नहीं मिला? मिला। 6वां वेतनमान हमने अध्यापक रहते हासिल किया। तो मिला क्या राष्ट्र शिक्षा सेवा में? राष्ट्र शिक्षा सेवा में हमको मिला हमारी वरिष्ठता का हनन। जोरदार तालियां बजनी चाहिए मेरे साथियों उन 50 साथियों के नाम जिनने राष्ट्र शिक्षा सेवा के विरोध में अपने आप को, अपनी नौकरी को दांव पर लगाया और न्यायालय गए। आज यदि आपकी वरिष्ठता का प्रकरण जिंदा है तो मेरे उन साथियों के नाम, जिसमें से कुछ ये सामने बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे, जो न्यायालय गए, जिनने चैलेंज किया कि आप हमारी वरिष्ठता का हनन नहीं कर सकते। आप न्यायालय में शासन का जवाब देखें। माइक में बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे एलआईबी के साथी सामने घूम रहे हैं, वो मेरी बात को सुनो, रिकॉर्ड रहे हैं, रिकॉर्ड करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने न्यायालय में जवाब दिया है आपकी वरिष्ठता के मामले में कि इनने स्वेच्छा से अपना विकल्प भरा है, इनको वरिष्ठता देने की आवश्यकता है। अब बताइए आप कहाँ जाते हैं? आप केवल जिंदाबाद बोलिए, आप जीवन भर नहीं रहिए जब तक आप नौकरी कीजिए। कटनी जिले के उन 52 लोगों का जिनने अपने आप को दांव में लगाया और राष्ट्र शिक्षा सेवा का विरोध किया, न्यायालय में गए, अभी तक लड़ते रहे। हमको जब न्यायालय ने फोर्सली कहा कि आप राष्ट्र शिक्षा सेवा को स्वीकार करें, क्योंकि 2 पैरेलल व्यवस्थाएं चलाना संभव नहीं है, परंतु आपकी वरिष्ठता में जो आप विकल्प पत्र भर रहे हो वो कहीं दिक्कत पैदा नहीं करेगी। और इस शर्त के साथ आदेश किया कि बिना किसी शर्त को लगाए इनको राष्ट्रीय शिक्षा मिले। और हमारी पुरानी वरिष्ठता का केस आज चल रहा है। तो हमारी केवल 2 लड़ाई, हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हो और पुरानी पेंशन जो है वो लागू। और पुरानी पेंशन लागू इसलिए हो कि जितने भी साथी आप देखिए, आप किसी न किसी के सबके 2-4-10 किलोमीटर के आसपास में कोई ना कोई शिक्षक सेवानिवृत्त हुआ होगा। 1000 और 1200 की वेतन है, जिसको पेंशन 1000 या 1200 तक मिली। 1200 रुपए में जीवन नहीं जिया जा सकता है, घर चलाना तो आप बात है। मैं एक निवेदन और करूंगा, मेरे तमाम वरिष्ठ संगठनों के पुरोधा यहाँ बैठे हुए कटनी जिले के, कहीं ना कहीं चूक माननी आपसे भी हुई है। चूक आपसे इसलिए हुई है कि जब पेंशन बंद हुई थी तब मध्य प्रदेश के अंदर जितने मान्यता प्राप्त संगठन थे तब उनको इसका बहिष्कार करना चाहिए, तब उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। क्योंकि आप हो सकता है पेंशन वाले रहे हो, पर आप में से किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी का भतीजा, किसी की बहू, किसी के परिवार का सदस्य कोई न कोई ऐसा रहा होगा जो पुरानी पेंशन से वंचित हुआ होगा उसके बंद होने के बाद। आज हम क्रमोन्नति के लिए लड़ रहे हैं। मेरी क्रमोन्नति बाधित नहीं होगी, पर मेरे साथियों की जो 2006 में भर्ती हुए उनकी होगी, इसलिए वरिष्ठता की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो पहले हो गई। अब वो गलती होनी स्वाभाविक थी कि जब तक इतना बड़ा रूपक बनाया गया था एनपीएस का, ये ऐसा लग रहा था कि एनपीएस बहुत फायदे का सौदा हो। वो कहते थे कि हम तो कुछ मिला नहीं रहे पुरानी में, इसमें तो 10% अपना भी मिला के दे रहे। वो तो जब लोग सेवानिवृत्त होना शुरू हुए, जब हकीकत सामने आई, तब पता चला इस पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई है। हम लड़ते रहे, इसके बाद भी हमारे कुछ साथी आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर यदि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो संयुक्त प्रयास से ही होगी, क्योंकि ये किसी एक विभाग का मामला नहीं है। ये तमाम जितने विभाग हैं उन सब का मामला है। यदि कोई एक संगठन का है, चाहे पटवारी का हो, चाहे राजस्व का हो, चाहे एनडीबी का हो, चाहे हमारे शिक्षा विभाग का हो, कोई हो, भारत का हो, कृषि का हो, कि मैं लड़ लूंगा, ये संभव नहीं। आप अपने विभाग की लड़ाई अकेले लड़ सकते हैं, पेंशन की लड़ाई नहीं।
पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए साझा लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी। और हम साथ हुए NMOPS के इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन को बहाल करने का और नई पेंशन के बहिष्कार करने का नारा यदि किसी ने बुलंद किया था तो पहला व्यक्ति था विजय कुमार बंधु उत्तर प्रदेश। और विजय बंधु ने जब उत्तर प्रदेश से आवाज लगाई और 2017 में हमारे साथी परमानेंट एरिया मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष सिवनी के हमने उनको अध्यक्ष बनाया NMOPS का। और जब उनने शुरू किया लोग मजाक उड़ाते थे उसका, ये पागल हो गया। और आज पुरानी पेंशन की बात एक नशा बन गई है हर कर्मचारी के सिर पर चढ़। जब हमने अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 13 मार्च को भोपाल में कलिया शोध ग्राउंड में प्रदर्शन का ऐलान किया, 6 तारीख को हमारी अनुमति जारी हो गई, 10 तारीख को और 11 को अचानक अनुमति रद्द कर दी गई। और उसके पीछे कारण ये था कि हम सामान्य भीड़ देखते थे कि अधिकतम भीड़ 5 से 7 हजार 10 हजार की आती है, जिसको लोग पेपर में 1 लाख कहते हैं व्हाट्सएप में, और रहती है 8 से 10 हजार की। क्योंकि आपका जम्बूरी मैदान और कलिया शोध मैदान से अलावा कोई मैदान नहीं है भोपाल में जहाँ पर इतना आदमी 50 हजार आ सका है। लोग शाहजहानी पार्क में भी बताते थे कि हमने यहाँ पर 50 हजार इकट्ठे कर लिए, पर ऐसा होता नहीं था। तो हम लोग को मालूम था कि 5-7 हजार आदमी आता है, क्योंकि इसमें दूसरे विभाग भी हैं, 10 हजार आएगा। हमने अनुमति के लिए जब पूछा कि अनुमानित भीड़ कितनी आएगी, 10 हजार की थी। और जब LIV की रिपोर्ट गई 11 तारीख को, तो 11 तारीख को LIV की रिपोर्ट 30 हजार दिन में। दोपहर होते होते रिपोर्ट LIV की बदल गई 40 हजार, और शाम को आंकड़ा यह हुआ कि 50 हजार से ऊपर भी हो सकती है, हम इसका आंकड़ा नहीं कर सकते हैं। तब 11 तारीख को हमारी अनुमति को जो है रात में निरस्त कर दिया। जब रात में 11 तारीख को अनुमति निरस्त हुई तो 2 बातें हुई। एक तो सरकार ने खुद स्वीकार किया कि इसमें 25 हजार से ज्यादा लोग आ रहे हैं, माने सरकार ने मान लिया कि एक जन सैलाब उमड़ रहा है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, ये हम मान रहे हैं और हम इस व्यवस्था को नहीं इसकी व्यवस्था कर सकते, इसलिए हमने कदम उठाए। और दूसरी बात, हमको योजनाएं आई, यदि हम प्रदेश में अपनी ताकत नहीं दिखा सकते तो हम ब्लॉक और जिला में एकत्र होकर के इसी LIV और खुफिया तंत्र के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाएं कि तुम यदि प्रदेश की भी हमारी निरस्त करोगे, केवल अनुमति निरस्त करोगे, हमारे हौसले नहीं पस्त करोगे। हमने जिलों में बता दिया। और अभी मैं किनारे बैठकर के मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों का लाइव देख रहा था, हर जगह की स्थिति, और कई जिले तो ऐसे हैं जो इससे भी 3-3 4-4 गुना। तो सरकार को ये मानना पड़ेगा। जब 13 तारीख को हमारी अनुमति निरस्त होने के बाद भी हम लोग भोपाल में थे, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों को कर्मचारियों की समस्याओं के लिए चिन्हित किया है, और वो हैं माननीय अरविंद भदौरिया साहब सहकारिता मंत्री और माननीय विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री। ये दोनों हमारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार और हमारे बीच मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। भदौरिया जी ने बैठक बुलाई 13 तारीख को संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों की, मैं भी उसमें शामिल था। और आपने देखा हो कि जो PS लेवल की बैठक 25 तारीख को हुई है, उसका जो एजेंडा था, उस एजेंडा में हमारी नियुक्ति की जगह संविलियन और हमारी वरिष्ठता को नियुक्ति दिनांक से मान्य करने का मामला 1.6 माने 6वें नंबर पर हमारी बात थी, जिसको रखा जाना। वो 1.6 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि ऊपर दूसरे विभागों के नाम थे, और जब शिक्षा विभाग का उसमें पहला था, वहां से पास होकर के मामला आज लोगों को अन्य मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 और 27 को पचमढ़ी में मंथन किया जा रहा है, उसमें मंत्रिमंडल द्वारा वहां फिर इस मांग को रखा जा रहा है। आज देर रात या कल तक फिर हमको कोई इसमें वरिष्ठता के मामले में कोई न कोई खबर जरूर मिली। जहां तक बात पुरानी पेंशन की है, पुरानी पेंशन के लिए दोनों माननीय मंत्रियों ने जो बात कही वो ज्यों की क्यों, कुछ लोग हमको जस का तत्व को लेके घाटे ही मारते हैं, क्योंकि हमने नारा लगाया था कि हमको शिक्षा विभाग चाहिए जस का तत्व। आज हम फिर कह रहे हैं पुरानी पेंशन जस की तत्व, और जो बात कह रहा हूँ जैसा मंत्रियों ने कही वैसा ही जस की तत्व। दोनों मंत्रियों का ये कहना था कि चूंकि गैर भाजपाई सरकारें स्वतंत्र हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है,
अपने प्रदेश के बाहर। इसलिए उनने, क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे की बैठक चली उनके साथ हमारी, और 2.5 घंटे की जो वार्ता चली उसका जो निचोड़ उन्होंने कहा कि हम पूरी जितनी भी भाजपा प्रदेश की सरकारें हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सब अपनी 31 मार्च के पहले अपने बैठक करके कैबिनेट का और एक ड्राफ्ट तैयार करके हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, और बहुत जल्दी भाजपा शासित प्रदेशों में एक सी पेंशन योजना लागू। ये कहना था हमारे मंत्रियों का, जिनको की प्रतिनिधि बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। ये बात 13 और 14 तारीख में फाइनल हुई। ये बात मंत्रियों की है, पर मैं प्रतिनिधि आपका हूं, मैं भोपाल में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा बना है इसका अहम सदस्य हूं। मैं आपके सामने सौगंध खा के कह रहा हूं, यदि प्रदेश सरकारों के एजेंडे के बाद केंद्र की सरकार जैसी पुरानी पेंशन होती थी, जैसा दूसरे प्रदेशों ने बहाल कर दी, जो कि क्यों बहाल करेगी, हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, सरकार का स्वागत करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे और सरकार को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। पर यदि इसमें छेड़छाड़ की गई तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन फिर होगा, और बड़ा होगा, और उग्र होगा, और आत्मक होगा। एक बात आज इस मंच के माध्यम से बार बार मैं सम्माननीय हमारे जो चेहरे दिख रहे हैं LID के, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक हमारे भैया रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अच्छी चीज है भैया, इस रिकॉर्डिंग को आप चौका क्यों भेजिएगा। सरकार यदि भुलावे में हो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जीत से, तो इस भुलावे में, इस धोखे में बिल्कुल न रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने भगवान राम के नाम पे जीता है, काम के नाम पे नहीं जीता है। जय श्री राम, यही होता था वहां। हर बात के बाद एक नारा लगता था जय श्री राम, और इसके बाद जय श्री राम। उत्तराखंड चूंकि धार्मिक नगरी है, वहां भी जरा खूब जय श्री राम। इसलिए आप सत्ता में आ गए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आप सत्ता में आने के पहले कच्चा खा चुके हो। 2018 में आपने देखा है कैसे कैसे आए, ये भी आपने देखा है। हर बार पेपर आउट नहीं होते ना, हर कास्ट की हंडी बार बार चूल्हे पर चढ़ती है। मेरे जो साथी मेरे साथ नर्मदा यात्रा में अमरकंटक में थे समापन में, या मेरा जो साथी 2 सितंबर को भोपाल में था 2018 में, वो इस बात का गवाह है। हमने सब कह दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि हमको शिक्षा विभाग जस्ता न देकर के आप राज्य शिक्षा सेवा का छलावा दे रहे हो, तो हमको यदि शिक्षा विभाग नहीं मिलेगा तो क्षमा करिएगा, 2018 के चुनाव में आपको दोबारा प्रदेश में राज नहीं मिलेगा, और नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद हमारे कुछ भाजपा के नेता नाराज हो जाए, कल से हमारा ज्ञापन लेना बंद कर दें, साथ में फोटो खिंचाने में हिचकिचाने लगे हैं, वो सब मंजूर है। और एक बात फिर कह रहा हूं, यदि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 10 की 10 बहाल नहीं होगी, हमारे शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता पुरानी बहाल नहीं होगी संयुक्त दिनांक से, तो क्षमा करिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे यही के, उनसे ही माफी मांग रहा हूं। तो साथी दिख रहे हैं, उनके भी यहाँ पे हैं, वहां तक खबर पहुंचे बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि ये वो अमला है जो ये बहकाने में नहीं आता है, न ये नाश्ता और पूरी के पैकेट में आता है। ये तो गांव गांव घुस के अपनी खुद की चौपाल लगाता है, और जब ये समझाता है तो फिर उसके बाद कोई दूसरा नहीं समझा पाता। ये बताएंगे कि आप किस तरीके का प्रलोभन देते हो। आप भेज के डरो रहे हैं, समझ सकते हो। दिक्कत सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के अंदर एक और, हमने पिछले बार विश्वास किया कांग्रेसियों को, हम इस पुरानी पेंशन की बहाली को कांग्रेस सरकार के बजट पत्र में जुड़ाने के लिए माननीय कमलनाथ जी से मिले। उसमें वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे और भाजपा की सरकार थी। किसी भी बचत पत्र में कोई भी बात एक बार लिखी जाती है, पुरानी पेंशन बहाली की बात आप बचत पत्र देखिएगा 3 जगह लिखी है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए कहा था कि राज्य शिक्षा सेवा एक धोखा है, इसे खत्म करके मूल शिक्षा विभाग मिलना चाहिए। और 15 महीने तक वो हाथे हिलाते रह गए। हम तो पहले एक आध दो बार में सोचे कि अभिवादन कर रहे हैं, बाद में पता चला कि वो ना ही कर रहे कुछ नहीं लिया। बात करना उचित नहीं हो जाए। तो सतर्क तो दोनों से रहना पड़ेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारा ये आज क्रांति आवाहन पर जिला स्तर का धरना था, इसके बाद हम सीधे भोपाल जाएंगे 3 तारीख को। मैं फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से, LID के सम्मानित साथियों के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया में जो हमारी न्यूज़ें चलती हैं उसके माध्यम से प्रदेश सरकार के जितने भी नुमाइंदे हों, सबसे बड़ा विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सबका हमको सहयोग मिले। आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के समक्ष हमारी भावनाओं को प्रस्तुत करें कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 10 की 10 बहाल हो जाए। एक चीज और बता दूं अपनी बात को खत्म करने के पहले, आप सब है मेरी बात को गांठ बांध लेना। एक छलावा चल रहा है पेट पालने लायक भत्ते का, और यदि ये हंगामा अपन ने शुरू नहीं किया होता तो हो सकता है 2 महीने पहले पेट पालने लायक निर्वाह भत्ते की घोषणा हो भी जाती। समझ में होगी भाई ने क्या कहा, बोला सरकार अभी भाजपा वो सही है, लेना हम कोई नहीं से, पर एक देसी कहावत है कि भीख ऐसी नहीं चाहिए कि झोली फट जाए। किसी आदमी को भिखारी यदि भीख मांगता है तो कहता है साहब ऐसा है ना कि झोली ना फटे, नहीं जो है वो भी चला जाए। तो ये पेट पालने लायक निर्वाह भत्ता, हमारे बीच के कुछ साथी इसका प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आपने उनके वीडियो सुने होंगे, उनके ऑडियो सुने होंगे। वो कह रहे हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि पेट पल जाए। क्यों पेट पल जाए? कि हम भीख मांग रहे हैं कि पेट पल जाए? एक बात हमेशा याद रखिए, आप में से बहुत से मेरे साथी ऐसे दिख रहे हैं जिनकी उम्र 24 या 25 साल है। हम भी जब भर्ती हुए थे तब हम 26 वर्ष के थे। अपने शरीर की पूरी गर्मी, शरीर की पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा हम व्यस्त कर देते हैं, खर्च कर देते हैं केवल इन हुक्मरानों के हुक्म की तामील करने में, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में। और जब हम 60 और 62 वर्ष की उम्र तक इनके हुक्मरानों के हुक्म की तामील करने में अपने आप को खपा देते हैं, तब शासन का ये फर्ज बनता है कि वो हमको हमारे बुढ़ापे में पूरी ऐसी पेंशन दे जो हमको वो हमारे न रहने पर हमारे परिवार को जीवित रखने लायक सक्षम हो। ये हमारा अधिकार है और सरकार का फर्ज है। जब हमारा अधिकार है और सरकार का फर्ज है, कोई भी बिचौलिया कौन होता है कहने वाला कि हमको जीवन निर्वाह भत्ता दे दो, पेट पालने लायक भत्ता दे दो? कोई हम भीख मांग रहे हैं क्या? कोई हम निराश्रित पेंशन मांग रहे हैं क्या? या बेरोजगारी का भत्ता मांग रहे हैं? हमने 40 साल दिए हैं प्रदेश। अलग कर दो शिक्षकों को, करा लो आप अपनी पढ़ाई, करा लो आप अपने चुनाव, करा लो आप अपनी योजनाओं क्रियान्वयन, पटवारी जी को अलग करा लो सर्वे। जितना भी कर्मचारी है एक दिन के लिए यदि बैठ जाता है सरकार हिल जाती है। आपकी सरकार चलती रहे, आप जो योजनाएं बना रहे हैं उसका क्रियान्वयन होता रहे, आप दोबारा सत्ता में आते रहो, इसके लिए हम काम करते हैं। तो जब हम काम इसके लिए करते हैं तो हम दम भी रखते हैं इस बात को कहने का कि हमारा हक है, इसकी पूर्ति की जाए, हमको दिया जाए। और हमारे बीच के बिचौलिया वो कह रहा पेट पालने लायक दे दो, वो कह रहा जीवन निर्वाह दे दो। जब राष्ट्र शिक्षा सेवा लागू हुई, मुख्यमंत्री के दरवाजे के अंदर न घुसने पे गेट में माला रख के चले आए, साहब आपने बोलते क्या दे दिया? 20 साल की वरिष्ठता हमारी छीन ली, 18 साल की वरिष्ठता छीन ली।
ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, पुराने शिक्षक बैठे हैं, इनसे पूछो एक दिन की बरिष्ठता का, एक दिन का डायजन आदमी होता है, कितना बड़ा नुकसान उसका हो जाता है। आप 20 साल पर बात कर दो हमारी, तो बदले में हम तो उम्मीद करो कि हम माला पहना है, आप जिंदाबाद बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, दो चीजों से बचिए। एक तो बचिए आप चंदाखोरी से, और दूसरी बचिए दलाली से, क्योंकि आगे ये दोनों चीज बंद कर दोगे तो आपसे मजबूत कोई नहीं होगा। बिल्कुल खुलेआम कलेक्ट्रेट के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं माइक में, जिले के अंदर कलेक्टर भी केवल एक होता है, जिला पंचायत का सीओ केवल एक होता है, विकास खंड में बीओ एक होता है, एसडीएम एक होता है। हम पर हर जगह सैकड़ों की तादाद, हमारी ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। शोषण हमारा इसलिए होता है तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ करता है। मैं इतना तेज इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं कि मैं न तो 1 रुपए की दलाली करता हूं और न करने देता। आप भी बात करो, चंदाखोरी बंद कराइए, दलाली बंद कराइए, और फिर भी एकजुट होइए, संघ संगठन अपनी जगह रहें, पर जब बात अपने जीवन की हो तो भी वरिष्ठता और पेंशन दोनों हमारे जीवन का वो हिस्सा होंगे। जब आप केवल खांसोगे या छड़ी लेकर के चलोगे, तब हमारे जैसे लोग भी इतना तेज नहीं बोल पाएंगे। जब बोलेंगे तो 3 बार गले से खांसी निकलेगी, उस समय हम लड़ भी नहीं पाएंगे। हम अपनी लड़ने वाली उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। मेरा बार बार निवेदन है, मेरे साथियों ने मुझको विश्वास किया है, मुझको भोपाल में बैठाया है, तो मैं अपने स्तर की मेहनत पूरी कर रहा हूं। पर जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर, संकुल के अंदर, स्कूल के अंदर, गांव के अंदर ये मेहनत आपको करनी है। जब आप सब मेहनत करेंगे, आप सब ईमानदार संघर्ष करेंगे, तब भोपाल में बैठ के लड़ने वाला किसी भी संगठन का कोई भी प्रांताध्यक्ष हो, वो तभी लड़ पाएगा ईमानदारी के साथ जब उसका नीचे का अमला ईमानदारी से इस्तेमाल करेगा। मैं बार बार आपका अभिनंदन करता हूं जो आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए। ऐसे ही लोगों के कारण संगठन चलते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण संगठनों का संघर्ष याद किया जाता है। उनको कोई याद नहीं करता। आज हम आप यहाँ बैठे हैं तो जरूर लग रहा होगा जब परेशान हो रहे हो, घर में बैठा है, कोई खेत में कटाई कर रहा है, तो कोई रिश्तेदारी में मजे कर रहा है, वो आज लग रहा, कल उसका नाम लेने वाला कोई नहीं हुआ। अभी हमारा भाई साबिर कहाँ गया? साबिर वो बता रहा, वो इसलिए बता रहा था, मैं उसके साथ जब हॉस्पिटल लेके गए भोपाल में, उसको उठा के लाठी पड़ने के बाद सांस फूल रही थी, मैं उसके साथ था स्टेशन के। आज उसने भोगा है, इसलिए वो 4 लोगों के बीच में माइक पकड़ के बताने की सोचता है। और उन कायरों से पूछो, वो कभी ऐसा सार्वजनिक खड़े होकर बताएंगे कि फलाने ने आंदोलन में घरों पर आना बड़ा मजा, तो महात्मा की लोग कहा छूट देंगे, वो नहीं बता। ये जो यहाँ बैठे हैं ये अपना सीना ठोक के बताएंगे। ये जो पेंशन पा रहे हो, इसके लिए चिलचिला की धूप में मैं गया था, पीने को पानी नहीं था वहां पर मैं गया, बैठने की जगह नहीं थी पर मैं गया। कभी इस बात को, क्योंकि युद्ध भी होते हैं ना हमारे, ये लोग खड़े खाने वाले, खाने का सिपाही लड़ने नहीं जाता, वहां भी बहुत कर भी सकती है। तो हर की ड्यूटी अपनी अपनी है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। आज के बाद फिर आज हमारा यहाँ का ज्ञापन हो जाए और संभवतः कल के बाद फिर मैं परसों भोपाल निकल जाऊंगा। किसी क्या प्रक्रिया हो रही है, हमको अर्बन की स्थिति क्या हो रही है, कल का जो आज 27 है, आज तक जो सरकार की 26-27 का बंधन चल रहा है पचमढ़ी में, उसका क्या रिजल्ट है, उसके बाद हमको क्या करना है। पर आपसे भी निवेदन है, ये 3 तारीख का कार्यक्रम अभी तक अपनी तरफ से भी फाइनल है, सरकार की तरफ से भी कोई रोक नहीं लगी है। आप अपनी पूरी तैयारी बना के रखें। 3 तारीख का आयोजन होता है तो हम फिर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भोपाल में इकट्ठे होंगे, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, अपने आप को जिंदा बताने के लिए। हम अपना हक ले सकते हैं, वसूल सकते हैं, सरकार से झपट सकते हैं। ये
काफी लंबी भी बात हो गई और ऐसा लगता है कि जितना आपको बताना था सब कुछ बता चुका। यदि पेंशन और वरिष्ठता के मामले में आपकी कोई ऐसी भ्रांति हो, क्योंकि इसमें मेरे शिक्षा विभाग के जो तीनों संवर्ग के लोग हैं, शिक्षा मंत्री का साथी भी है, जो शिक्षा कर्मी से आया है वो भी है, संविदा वाला भी है। यदि आपको अपने संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके पहले एक चीज स्पष्ट बता दूं, आपने ज्ञापन देखा है, मेरा ज्ञापन माने मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन का ज्ञापन जब भी जाता है तो उसमें एक चीज लिखी रहती है कि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक कोष्टक में शिक्षा कर्मी गुरुजी एवं संविदा शाला शिक्षक के नियुक्ति के पद से वरिष्ठता प्रदान की जाए। तो गुरुजी की मन में यदि कोई भ्रांति हो तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। आप गुरुजी जब थे तब थे, आज आप गुरुजी नहीं, आज आप हमारे परिवार के उतने ही सदस्य हो जितना दूसरा सदस्य, चाहे फिर वो नई भर्ती वाला हो और चाहे आप हो चाहे। इसके अलावा और भी किसी के दिमाग में पुरानी पेंशन की जो बहाली और पुरानी वरिष्ठता की बहाली का जो आंदोलन है उसको लेकर के कोई भ्रांति हो तो बिल्कुल उस संबंध में बात पूछ सकता है। क्योंकि जब यहाँ से आप अपने अपने ब्लॉक में जाओ तो जो घर में निकम्मे बैठे हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे क्या हुआ, तो उनके सामने जरूर ठहाका लगा के और आप बता पाओ कि हाँ मैं घर में बैठ के सुन लेके आओ। कोई बात तो नहीं है, सब क्लियर है ना आपको? तो अब हम लोग तैयारी करेंगे। 5 बजने जा रहा है, 5 बजने जा रहा है। हमारे अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानित धर्मेंद्र भैया जिनकी ऊपर जिम्मेदारी थी ज्ञापन की, उनका भी सिग्नल हमको मिल गया है। जब हमारा ज्ञापन होगा मैं अपने तमाम साथियों से, पीछे हमारे जो मैडम जी लोग हैं, पीछे जो मैडम जी लोग हैं, आवाज आ रही है क्या? उनसे भी निवेदन है कि आगे आ जाएं। हमारे जो भाई पीछे साइड में पर्दे के वो भी आगे आ जाएं। हम सब यहाँ पर एकत्र हो जाएं। अब छाया भी बढ़िया आ गई है, वैसे कार्यक्रम तो अब शुरू होने लायक था है, तो अपन यहाँ सब एकत्र हो जाएं। क्योंकि जब यहाँ से अपन चलेंगे तो ज्ञापन वाले लेने वाले को भी लगेगा कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। एक बार मेरे साथ जोरदार आवाज से साथ दीजिएगा, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी व्यवस्था बहाल करो।